ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस सभा में उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों को मैं नमन करता हूं। मैं कवि कमल देव आर्य स्वदेशी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से आपके सामने एक आर्य कविता रखना चाहता हूं। आजकल हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि लगातार स्त्रियों का सम्मान घटता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा समाज जो स्त्रियों को देवी मानता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन आजकल एक ऐसे समाज में इस नारी के लिए पता नहीं किस दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं इसके लिए कविता एक आपको सुनाना चाहता हूँ कि अगर इस देश की रक्षा चाहते हो तो आपको सबसे पहले नारियों की रक्षा करनी पड़ेगी, बेटियों की रक्षा करनी पड़ेगी। कि देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम, बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा। देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम, बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा। मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों घमंडियों का मद लच जाएगा। मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों घमंडियों का मद लच जाएगा। अब लाना समझो ये सबला बनेगी जब सत्य कहता हूँ पूरा विश्व झुक जाएगा। है अपार शक्ति देश भक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। है अपार शक्ति देश भक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। और यही बेटी जब नारी का रूप लेती है तब क्या होता है, उस समय में आप देखिएगा कि नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धरे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धरे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। पत्नी बन पति को, बहन बन भाई को, और बेटी बन माता पिता को सुहाती है। पत्नी बन पति को, बहन बन भाई को, और बेटी बन माता पिता को सुहाती है। माता बन देती है वो बच्चों को दुलार, जब देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ जाती है। हम तो कहेंगे नारी सच में है आगे देखो, एक एक नहीं दो दो घरों को चलाती है। हम तो कहेंगे नारी सच में है आगे देखो, एक एक नहीं दो दो घरों को चलाती है। ये नारी की स्थिति हमारे देश में है। हमारे देश में नारियां, वेद में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है, लेकिन कुछ समाज ऐसे होते हैं जो स्त्री को पब्लिक प्रॉपर्टी मानते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। सनातन धर्म में नारी को देवी माना जाता है, लेकिन आजकल की स्त्रियां हिंदुओं में भी, हमारे सनातन में भी ऐसी हो गई हैं जिन्होंने पूरी की पूरी मर्यादाओं को पार कर दिया है। तब मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की वो अपने खान पान से की। और उन्होंने क्या किया, क्यों वीरता हमारे यहाँ से खत्म हो गई, क्यों नहीं आज वीरांगनाएं पैदा हो रही, क्यों नहीं वीर पैदा हो रहे हैं। सुनिएगा, बड़े ध्यान देने की बात है, गौर से सुनिएगा इस बात को कि वीरता की बात जब आती है समाज में तो आज के वीरों को क्यों सांप सूंघ जाता है। वीरता की बात जब आती है समाज में तो आज के वीरों को क्यों सांप सूंघ जाता है। आता है समय जब वीरता दिखाने का तो एक एक वीर नींद में क्यों ऊँघ जाता है। आता है समय जब वीरता दिखाने का तो एक एक वीर नींद में क्यों ऊँघ जाता है। इसका भी कारण है थोड़ा खान पान भ्रात, आज का जवान चाय संग ब्रेड खाता है। आता है घी घास लेट का विदेशों से बन, बदले में माखन घी और दूध जाता है। आता है घी घास लेट का विदेशों से बन, बदले में माखन घी और दूध जाता है। सबसे पहले हमने अपना खान पान चेंज कर दिया, हमने खान पान अपना बदल दिया, और हमारे वीर, हमारी वीरांगनाएं, जो हमारी औरतें थी, उन्होंने अपने बच्चों को दूध की जगह पे चाय पिलाना शुरू कर दिया। अब सुनिएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। हम कहते हैं कि हम राम और कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन सुनिएगा कि मानते हो राम कृष्ण और बलराम को तो बोलो क्यों ये शिक्षा गीता की बिसराई है। मानते हो राम कृष्ण और बलराम को तो बोलो क्यों ये शिक्षा गीता की बिसराई है। अटक गए हो तुम चाय की ही सीढ़ी पर, श्याम ने तो माखन मलाई मिश्री खाई है। अटक गए हो तुम चाय की ही
सीढ़ी पर श्याम ने तो माखन मलाई मिश्री खाई है। चाय में वो बल बुद्धि विद्या और ज्ञान कहाँ, चाय तो ब्रिटेनों की ये जूठन बतलाई है, चाय तो ब्रिटेनों की ये जूठन बतलाई है। चाय ही तो बन गई है आधुनिक युग का काल, 100 वर्ष की आयु 60 वर्ष पे ले आई है। चाय ही तो बन गई है आधुनिक युग का काल, 100 वर्ष की आयु 60 वर्ष पे ले आई है। हमने अपनी स्थितियों को चेंज कर दिया, हमने अपने वातावरण को बदल दिया, खान पान रहन सहन को बदल दिया। उस समय में हुआ क्या, जैसे ही हमारा खान पान बदला तो बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। तो अब क्या होगा कि अब तो दिन प्रतिदिन, अब तो दिन प्रतिदिन चाय काफी की लत पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही चली जाएगी। अब तो दिन प्रतिदिन चाय काफी की लत पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही चली जाएगी। अभी तो आया है केवल कोरोना, फिर कोरोना की पूरी फैमिली ही चली आएगी। आने वाले समय में लंबाई होगी 4 फीट, उम्र केवल 40 बरस रह जाएगी। करनी करी तुमने भोगेगी ये संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। करनी करी तुमने भोगेगी ये संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। हमने जब से अपना खान पान चेंज कर दिया है तो इसीलिए आजकल तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं और तरह तरह के दोष आ रहे हैं हमारे शरीरों में। और हमारे जो वीर वीरांगनाएं हैं वो कायर पैदा होने लगे, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसे विचार आएंगे, वैसा शरीर बनेगा। और धीरे धीरे संस्कृति का पतन होता चला गया। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया के 200 देशों में केवल सनातन के नाम पे एक भारत बचा है, और वो भी सिकुड़ता जा रहा, सिमटता जा रहा है, लंगड़ाता जा रहा है। अगर सनातन को बचाना है तो वेदों की ओर लौटना पड़ेगा हमें, और अगर वेदों की ओर नहीं लौटे तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इति ओम सम।